प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के छात्र आज के वीडियो में हमसे जुड़ेंगे इकाई 5 चैप्टर 5 अध्याय 5 और जिसका नाम है त्रिभुज। जब बात ज्यामिति की होती है, आकृतियों की होती है, तो त्रिभुज बहुत महत्वपूर्ण आकृति है। तमाम चीजें शुरू करने से पहले, बताने से पहले ये बता दूं कि हमारे YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स गुरु पर आप एक लंबे समय तक हमसे जुड़ेंगे। पिछले कई वर्षों से पढ़ाने का अनुभव आपके साथ साझा करता हूं और आगे आने वाले समय में और आपको बहुत कुछ बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, 5वें अध्याय की तरफ, इकाई 5 जिसका नाम है त्रिभुज और इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। समझिए आप क्या बताना चाह रहा हूं। त्रिभुज इंग्लिश में जिसे ट्राइंगल कहते हैं, और जब हम कहीं त्रिभुज ना लिख सकें, जहां त्रिभुज हमें ना लिखना हो, वहां पर ऐसी 3 लाइनें खींच देते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं त्रिभुज। यह है साइन ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का प्रतीक है, त्रिभुज का चिन्ह है। अगर नहीं लिखें तो ये लिखा है मतलब त्रिभुज लिखा है। त्रिभुज को जब हम तोड़ते हैं, हिंदी की भाषा में संधि विच्छेद करते हैं, तो तिर माने 3, भुज माने भुजाएं। 3 रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि त्रिभुज क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। बात त्रिभुज की हो गई तो त्रिभुज के अंदर उसका कुछ वर्गीकरण भी होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा। ये लिखा है त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को 2 वर्गों में बांटा है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है भुजाओं के आधार पर। भाई जब 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, त्रिभुज है, तो हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, बाहु माने भुजा होता है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, वो विषम बाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आप देख लीजिए, इस तरीके से जब हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो लग रहा है इसका हर कोण 60 अंश का है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु है। विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है, विषम बाहु। समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हैं, इस तरीके से, एक अलग है, ये समद्विबाहु। फिर दूसरा प्रकार है कोणों के आधार पर त्रिभुज का हम वर्गीकरण करते हैं। तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। ये देखो, मैंने त्रिभुज लिखा नहीं है, त्रिभुज का निशान बना दिया और बोला है इसे त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो। अंतः कोण की बात करता हूं, ये जो अंदर की तरफ बनते हैं, इसे कहते हैं अंतः कोण। 2 भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है अंदर की तरफ, यह है अंतः कोण। जो लिखे हैं 1 2 3, ये अंतः कोण है। और जब कोणों के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा हो रहा है तो अंतः कोणों की बात हो रही है। सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं तो वो न्यून कोण। अधिक कोण, कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस अभ्यास में हम जिस त्रिभुज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा यहां आप देख लें, अंतः कोण 1, अंतः कोण 2, अंतः कोण 3। ये लिखा हुआ है अंतः कोण है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। आप समझिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज आप चाहे जैसा बना लें, आप ऐसा बना लें, चाहे जैसा बना लें, लेकिन जब आप तीनों कोणों को इसे जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा 180 अंश ही। 1 नंबर है किसी कंपटीशन की परीक्षा का, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तब। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतः कोणों का योग
180 अंश। एक नंबर पूरा होता है बेटा। जिस हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उस समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कैसे उसके नाम होते हैं, कैसे उसके कोण होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका अंग्रेजी में नाम होता है। भाई आप साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ते चलें। देखिए हमारे पास सेट स्क्वायर का एक बुनिया है और इसी से मैंने ये तीनों आकृतियां बनाई हैं। ये ऐसे रख के बनाई, फिर ऐसे रख करके बनाई, फिर ऐसे रख करके बनाई। चौथी आकृति बनाना चाहूं ऐसे रखकर भी बना दूंगा। आप देख लीजिए पूरी तरीके से, जो समझाने आपको जा रहा हूं उसे आप समझिए। इस तरीके से यहां पर भी एक और आकृति बन गई। अब यहां पर जो ये कोण है ये 90 अंश का है, जो मैंने यहां रखा। ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। अलग अलग तरीके से आपको क्यों रख के दिखाई गई ये आकृति, आप कभी भ्रमित ना हो। भुजाएं हुई 3, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब आप समझिए मैंने नंबर क्यों डाला, क्योंकि 3 भुजाएं हैं और 3 नंबर एक विशेष कंडीशन में पड़ा हुआ है। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने ये भुजा है 3 नंबर। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की ये भुजा है 3 नंबर। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की ये भुजा है 3 नंबर। ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की ये भुजा है 3। ठीक, तीनों भुजाओं के नाम होते हैं समकोण त्रिभुज में। एक भुजा कर्ण होती है। क्या भुजा का नाम है? कर्ण। 3 नंबर की भुजा कर्ण है। कर्ण की पहचान क्या है? आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भुजा कर्ण है? तो उसकी 2 पहचानें हैं। नंबर 1, यह है 90 अंश के सामने की भुजा है। 90 अंश कोण के सामने की भुजा है। दूसरी, अगर ऐसे आप ना पहचान सकें, अगर आप नहीं पहचान सकते हैं कि 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कौन सी है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 2 पहचाने आपको बताई। पहली बताई, जो 90 अंश के कोण के सामने हो वो कर्ण है। और अगर आप ऐसे ना पहचान पाए तो चित्र में आपको जो सबसे बड़ी लगे वो कर्ण है। इन आकृतियों को अलग अलग दिशाओं में बनाने का कारण यही था, हम आपको भुजाओं के नाम पहचानवाना चाह रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि अलग अलग तरीके से जब मैं चित्र बनाऊंगा तो आप इनके नाम पहचान लेंगे। कर्ण ये है, कर्ण ये है, कर्ण ये है। ठीक, 1 नंबर की बात हो गई। अब दूसरी भुजा को हम बोलते हैं आधार और तीसरी भुजा को बोलते हैं लंब। तो लंब को मैं बता चुका हूं। इस तरीके से जब उल्टा टी बनाते हैं तो हम इसे लंब पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसका नाम परपेंडिकुलर होता है। 90 अंश के कोण को बनाने वाली रेखा लंब होती है। तो भैया 90 अंश, ये यहां भी लंब है और ये यहां भी लंब है, यहां भी लंब है, यहां भी लंब है। अमूमन हम करते क्या हैं, देखिए आप ध्यान से समझिए। ये जो क्षैतिज रेखा है अक्सर हम इसे आधार बोलते हैं, इसे आधार बोलेंगे। अब यहां पर क्षैतिज में आपको ये आधार मिल गई, ये आधार मिल गई। यहां तो क्षैतिज है ही नहीं कोई, क्षैतिज की तरफ शीर्ष है, यानी पृथ्वी की तरफ इसका वो है, कोना है। तो आप इसमें किसी एक को आधार और किसी एक को लंब मान लेंगे। ठीक है, इनमें से बची हुई इसका नाम आधार है
और इसका नाम लंब है, ठीक, और इसका नाम कर्ण। 3 भुजाएं, लंब, आधार, कर्ण। कर्ण की पहचान मैं आपको बता चुका हूं, 2 पहचाने हैं। ऐसा सब क्यों बता रहा हूं, इसका भी कारण है। यूनान एक देश का नाम है और वहां के गणितिक ज्यामिति के विशेषज्ञ हुए थे पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने दुनिया में सबसे पहले बताया कि यदि हम यहां पर ये अगर जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएं इस तरीके से, और इसका क्षेत्रफल यहां पर एक वर्ग बनाएं और यहां पर एक वर्ग बनाएं। इन सबके वर्गों, कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने सिद्धांत दिया था। पाइथागोरस प्रमेय बनाए बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। हम आपको बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो यहां लिखा है। प्रमेय का मतलब होता है सिद्ध करना, और इकाई 4 में मैंने आपको बताया था निर्मेय। निर्मेय का मतलब होता है रचना करना। आपको उसमें रचना विधि बतानी थी और इसमें आपको सिद्ध करना है। तो पाइथागोरस ने क्या बताया था वो आप समझिए। कर्ण की भुजा का वर्ग करें तो वो किसके वर्ग के बराबर होता है? लंब की भुजा का वर्ग करें प्लस आधार। इन दोनों की भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दें तो ये कर्ण के बराबर होता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब अगर मान लो ये 2 भुजाएं दी हैं, आपको ये भुजा निकालनी है, तो कर्ण कैसे निकलेगी? कर्ण बराबर होगा, ये वर्गमूल का निशान जब हटेगा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट, लंब की लंबाई का वर्ग कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे आधार की लंबाई का वर्ग करके, बस आपको कर्ण मिल जाएगा। सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2, यदि आपको आधार निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग करेंगे और माइनस कर देंगे लंब के वर्ग को। तीसरा नंबर, यदि आपको लंब निकालना है तो आप क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग करके घटाएंगे आधार का वर्ग करके, और जो संख्या होगी उसका ले लेंगे वर्गमूल। ये 3 सूत्रों पर आपकी अभ्यास के प्रश्न आधारित हैं, जिनके बारे में आप अभ्यास में सीखेंगे। अभी तक के वीडियो में हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस, सिर्फ वो चीजें जान पाए हैं जिनकी इस अभ्यास में आवश्यकता है, अथवा इस समकोण त्रिभुज को जानने से पहले जो चीजें आपको जाननी जरूरी थी। 5वीं इकाई में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर से अभी तक, कि हमें इस चैप्टर में पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, उसकी अभी तक केवल बेस बन पाया है। अभ्यास को शुरू करने से पहले जो बेस बनाया जाता है, अभी तक के वीडियो में सिर्फ वो आपका बेस बन के तैयार हुआ है। अब बात होगी अभ्यास की, जिसमें ये 3 सूत्र प्रयोग होंगे, कर्ण, आधार और लंब। अभ्यास की तरफ। अभ्यास 5 है, प्रश्न संख्या 113। पहले प्रश्न के लिए चित्र है और चित्र में दिया है कि ये बी कोण 90 अंश का है, समकोण है। एक भुजा AB है, AB जिसे मैंने लंब माना है, दूसरी भुजा BC जिसे आधार माना है। दोनों की लंबाई दी है और 90 अंश के जो सामने की भुजा है CA, ये कर्ण है, इसका आपको मान पता करना है। तो जो CA भुजा है क्या? इसका नाम है कर्ण। आधार आपको दिया है, लंब आपको दिया है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है? मैंने आपको 3 सूत्र लिखाए हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता क्या है?
अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया है 6 का वर्ग, आधार कितना दिया है 8 का वर्ग। 6 का वर्ग बेटा कितना होगा 36 और 8 का वर्ग कितना होगा 64। 8 अट्ठे 64, दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 और 1 10। 10 का वर्गमूल होता है 100 का वर्गमूल होता है 10। आंसर ये भुजा सीए आपको कितनी मिली 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के लिए ये दिया है। अब देखिए 90 अंश के सामने की भुजा ये है बीसी, ये क्या है कर्ण। ठीक, अब हम इसे क्या मान लें लंब मान लें, AC बराबर लंब। तीसरी भुजा अब कौन सी बची है AB, जो है आधार, यही आपको ज्ञात करना है। इसके आगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कर्ण आपको दिया है 13, लंब आपको दिया है 12, आपको ज्ञात क्या करना है आधार। दूसरे प्रश्न के लिए कोण ए समकोण है, भुजाएं आपके सामने लिखी हैं और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से भुजा हमें कौन सी ज्ञात करना है आधार। आधार भी ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र लिखाया है। आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितनी है 13, 13 का वर्ग, ये कितना है लंब 12, 12 का वर्ग। 13 का वर्ग का मतलब क्या है भाई 13 का वर्ग मतलब है 13 गुणा 13 और 12 के वर्ग का मतलब है 12 गुणा 12। 13 और 13 की गुणा 169 होती है, 12 और 12 की गुणा 144 होती है। 9 में से 4 जाएगा घटाएंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 25 कितने हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिस विकल्प में 5 सेंटीमीटर है वही सत्य है। मेरे पढ़ाने के मेथड में जो सबसे आसान से आसान तरीका हो सकता था उस तरीके से मैंने अपने आप को समझाने का प्रयास किया है, और यदि समझ में आ गया है तो फिर पढ़ते ही रहिए, रुकने का सवाल ही कहां है भाई। समझ में आ गया है तो फिर ट्रेन चल चुकी है तो उसे चलते रहिए। लगातार वीडियो आपके पास अपडेट होते रहते हैं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। गणित के आप अच्छे विद्यार्थी बने, सभी विषय के बने, गणित के भी अच्छे विद्यार्थी बने। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।